नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 29 दिसंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए और खेल रहे हैं वो सभी एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। हमको समाचार तो मिलते ही हैं, साथ ही समय समय पर अच्छे अच्छे क्विज आते रहते हैं जिसमें हमारी जनरल नॉलेज भी अच्छी होती है और लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो रविवार को जो आता है वो है भास्कर का फैमिली क्विज। उसके बाद इससे पहले कल आया था स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज। बुधवार को आएगा मधुरिमा क्विज। साप्ताहिक क्विज हैं, वीकली क्विज हैं, केवल उसी दिन आते हैं और रात्रि में इसको 12 बजे तक आप खेल सकते हैं। क्विज खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना होता है। इस क्विज को आप दो तरीके से खेल सकते हैं। दूसरे फ़ोन के मोबाइल कैमरा से आप स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैलरी में ऑप्शन आ गए, वहाँ से भी स्कैन हो जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है, यदि स्कैन नहीं होता है तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे बेल नहीं करनी है आपको, सेव कर लीजिएगा। दैनिक भास्कर फैमिली क्विज नाम से व्हाट्सएप पर जाना है। रिफ़्रेश करने के बाद वहाँ पर क्विज लिख के भेजना है मैसेज में। वहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे। अपनी जानकारी भरने के बाद 5 प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ में 4 विकल्प होते हैं उसमें। उनके उत्तर सबमिट करने के बाद आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी लाखों जने भाग लेते हैं रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा, लकीली जिनका भी नाम लकी ड्रॉ सिस्टम में आ जाता है उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है, जो कि 1 सप्ताह बाद आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 1 वीक, जैसे आज जो खेल रहे हैं वो अगले रविवार को आएगा, जो पिछले रविवार को खेला था वो आज है। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक कोई लाइव रहता है, तो आज रात में 11:59 तक इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। ये आपको 4 ऑप्शंस के साथ में 5 प्रश्न दिखाई देंगे। क्विज 110 है आज, पिछली बार जो है वो 109 था, उसके विजेताओं के नाम आ गए हैं। तो पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ क्विज खेलने से पहले, जिसका आप वेट करते हैं पूरे 1 वीक तक। पहले प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी नील, दूसरे वाले का ए था आर्य समाज, तीसरे वाले का सी था रत्नाकर, चौथे वाले का डी था RK लक्ष्मण और 5वें वाले का बी था असम। ये पांचों करेक्ट दे के और लकली जो सिलेक्ट हो गए उनमें पहला नाम है दुर्गा जी का। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं 37871, 378 71। फिर कृष्ण कुमार गुर्जर 78597, 78 59 7। ममता मोदी 13727, 13727। मंजू 22312, 22312। पुखराज सिंह रावत 23180, 23180। राधिका व्यवहार, ऐसा सरनेम पहली बार सुना। ये तो वो होता है आपस में कहते हैं व्यवहार अच्छा रखो, या शादी ब्याह में देते हैं उसमें कहते हैं कितना व्यवहार दिया। कितना अच्छा नाम है। 0009 00089। राजेंद्र कुमार गंगराडे ये हैं 65791 मोबाइल नंबर के साथ में 65,791। रामगोपाल शर्मा 17657, 17,657। मुझे लगा अभिषेक शर्मा का नाम आ गया। साधना गुप्ता 58968, 589 68। मेरा नाम नहीं आया है इसमें अभी तक। संगीता कुमारी 59125, 59,125। पहले इसको जो है उत्तर प्रदेश के लोग खेल सकते थे, अब नहीं खेल सकते, इसलिए अब तो नाम आना पॉसिबल ही नहीं है। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम जो है कांटेक्ट करेगी आज या कल में, आपके पास फ़ोन आएगा तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब जो है क्विज़ खेलने के लिए होम पेज पर चलते हैं। उससे पहले दिखा देता हूँ आपको और क्विज़ के बारे में। जो यूपी के लोग हैं जो ये क्विज़ नहीं खेल सकते वो ये सारे क्विज़ खेल सकते हैं। ये क्विज़ जो है सभी के लिए है कि दैनिक भास्कर वालों के तो हम क्विज़ खेलते हैं, हिंदुस्तान वालों का भी एक क्विज़ चल रहा है हिंदुस्तान सुर्खियाँ नाम से। इसमें 1000 रुपये के अमेज़ॉन के वाउचर मिलते हैं 15 जनों को, और आईफोन मिल सकता है 3 जनों को, आईफोन 15। तो ये सभी के वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स चैलेंज ये कल आया था, और ये अमेज़ॉन का क्विज़ है, ये लाइव है, अभी नया आया है, इसको खेले जे।
और दैनिक भास्कर वालों का एक कोई चल रहा है 2 जनवरी से जो है इसकी और डिटेल्स आएंगी कोई इसके बारे में। अभी फ़िलहाल एक विजेता लिस्ट आई है, हमारे चैनल से एक विजेता इसमें बन भी चुके हैं। इन सभी के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए इसमें 21 लाख रुपये नकद मिलेगा, 5 कारें हैं SUV और 11 EV हैं। बाकी हर 14 दिन में यानी कि दूसरे सप्ताह में 500 इनाम में इनमें से कुछ मिलेगा। अभी जो है पहली बार नॉन स्टिक का कुकवेयर सेट मिला है। गारंटेड उपहार में सबको मिलेगा जो कि 13 लीटर की बाल्टी है। तो ये सभी क्विज़ हैं, ये भी नया क्विज़ है अमेज़ॉन का, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको। मधुरिमा क्विज़ जो है बुधवार को आता है। तो कहने का मतलब है जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए, डेली अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि लाखों लोग भाग लेते हैं, जितनी आपकी एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। अब जो है चलते हैं अगले होम पेज पर जहाँ से हम इसको खेलेंगे, उससे आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको वही सारी जानकारी दिख रही है जो मैंने बताई थी। 2100 रुपये का गिफ्ट वाउचर, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, केवल इन राज्य के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं और जो भी आप राज्य चुनेंगे इनमें से उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाएगी खुल के। तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ये अब 5 प्रश्न आपको इस तरीके से दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो रहता है, यानी कि लॉन्ग वाला। जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं हमारे चैनल पर वो सब उनके लिए हैं जो कि कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी जो कर रहे हैं उन सभी के लिए। क्योंकि जनरल नॉलेज जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है, और बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उन सब का भी मुझे ध्यान रखना होता है। उनके लिए शॉर्ट वीडियो जो है हमारी चैनल पर आपको इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ये 1 मिनट का होता है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में तैयारी करते हैं डिटेल में, उनके लिए उससे रिवीजन हो जाता है, तो सभी का बेनिफिट हो जाता है। तो वो देख लीजिएगा आप, और जिनको डिटेल में तैयारी करनी है उनके लिए ये वीडियो है। तो ये है प्रथम प्रश्न आज का कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से क्या था। ऑप्शंस हैं A देवदत्त, B बोपदेव, C सिद्धार्थ या D नरेंद्र। रिपीटेड प्रश्न है ये, पता नहीं क्यों बार बार वही प्रश्न दे रहे हैं। दैनिक भास्कर का और कोई सा क्विज है उसमें ये आया था। इसमें आप ऑप्शन C को सेलेक्ट करेंगे, सिद्धार्थ गौतम। ये इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम महामाया। इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनकी मौसी जी ने इनको पाला है। उनका नाम गौतमी था, तो इसलिए भी कहते हैं कि इनका नाम जो है सिद्धार्थ गौतम पड़ा। कोई कहता है कि गौतम जो है ये इनका जो कुल होता है उसका नाम है, जैसे गौतम ऋषि थे। तो ये कई सारी हैं, बिल्कुल करेक्ट तो कोई नहीं बता सकता। आप जहाँ पढ़ेंगे सब जगह आपको अलग अलग बातें देखने को मिलेगी। जैसे यूट्यूब पे आप देखें, कोई कह रहा है कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए, कोई कहेगा कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है ना। तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हर चीज़ में है। ये बहुत ना करुण हृदय वाले थे, कमज़ोर दिल वाले या नरम दिल वाले, दयालु जिसको बोलेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसलिए इनके पिता जो है राजा थे, ये राजकुमार थे, तो वो इनको दूर रखते थे, मतलब राजमहल के अंदर ही रखते थे और प्रजा से दूर रखते थे कि जिससे ये उनके जो है दुख दर्द देख के दुखी ना हो। इसलिए इनको पता ही नहीं था कि किसी का जन्म होने के बाद जो है उसको बीमारियां आती हैं, उसकी मृत्यु होती है ना, या उसको कोई से भी कष्ट होते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक। तो जब ये 21 साल के हो गए थे, तो जब अपने राज्य कपिलवस्तु जो था उसकी जब ये गलियों में थे, तो वहाँ इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक इन्होंने देखा बूढ़ा विकलांग व्यक्ति, एक इन्होंने रोगी देखा मरीज, एक इन्होंने पार्थिव शरीर देखा यानी कि डेड बॉडी जो होती है मृत्यु हो जाने के बाद ले आते हैं, एक इन्होंने साधु को देखा। तो इन चारों को जब इन्होंने देखा तो इनको एहसास हुआ कि जिनका भी जन्म हुआ उनको बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी होती है, एक दिन सभी की जो है मृत्यु भी होती है।
उसके बाद इन्होंने अपना जो जीवन था राजकुमार वाला, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, राजपाट सबका त्याग कर दिया, फिर ये साधु बन गए। फिर इनकी वो जर्नी स्टार्ट होती है जो आपको मालूम होगा। तो ये इस तरीके से ये है, मेन ये है, लोग वहाँ से बताते हैं कि ऐसे हुआ, वहाँ इन्होंने ज्ञान लिया, वहाँ ज्ञान दिया। मेन ये है कि ये बने कैसे। तो करुणा जिसके अंदर होती है उसी को ही जो है नेचर, प्रकृति चुनती है बड़े बड़े कार्यों के लिए, है ना। बाकी तो सब वही है, आए पढ़े लिखे, कमाई करी, परिवार बढ़ाया, विवाह किया, संतान करी, चले गए, कोई नहीं याद करने वाला। कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, तो वो सब इन्होंने किया। जिन्होंने भी किया देखिए उनको जो है संसार आज भी याद करता है। तो ये पूरे इनके जीवन की कहानी है। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन हैं? ए विमला देवी, बी सुचेता कृपलानी, सी मीरा कुमार या डी राजकुमारी अमृत कौर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी मीरा कुमार को। 15वें नंबर की अध्यक्ष रही हैं 2009 से 2014 तक, 2009 टू 2014। इसके साथ ही 2004 से 2009 तक ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं, 2004 टू 2009। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 12वीं नंबर की थी। और इनके बाद जो है सुमित्रा महाजन आई थी मीरा कुमार के बाद में, वो 16वें नंबर की थी, क्योंकि ये 15वीं थी, वो 16वीं। 2014 तक ये रही हैं, वो 2014 से 2019 तक रही हैं, 2014 टू 2019। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रही थी मीरा कुमार, जो मैंने आपको बताया था, मीन्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ठीक है। तीसरा है, दिल्ली में स्थित शांतिवन इनमें से किसकी समाधि है? रिपीटेड प्रश्न है ये भी। ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी लाल बहादुर शास्त्री। ये दैनिक भास्कर में नहीं, ये आई थिंक केबीसी में आया था, जिसमें मैंने आपको कई लोगों के बारे में बताया था, समाधि स्थल के बारे में। तो इसमें आप चुनेंगे ऑप्शन सी को, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पर समाधि है दिल्ली के शांतिवन में। यहाँ पर एक जो है रिंग मार्ग भी पड़ता है, यहाँ पर एक बस स्टॉप भी है, रिंग मार्ग बस स्टॉप। चौथा प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय इनमें से किस शहर में स्थित है? वैसे गंज होता है, लेकिन यहाँ पर जंग है। मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी हैदराबाद को, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है। कहीं पर प्रश्न है वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? मूसा नदी बहती है। मूसा नदी, उसके दक्षिणी तट पर है दार उल शिफा। दार उल शिफा वहाँ पर ये स्थित है। एक कला संग्रहालय है, भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से ये एक है। और हैदराबाद शहर के जो पुराने शहर हैं, जिसमें चार मीनार, मक्का मस्जिद आते हैं, उन स्मारकों के ये करीब में है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, 16 दिसंबर 1951, 16 ऑफ दिसंबर 1951। ठीक है। पांचवा अंतिम प्रश्न है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथोलॉजी। श्री रामायण किस युग से संबंधित है? द्वापर, त्रेता, कलयुग या आधुनिक युग। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी त्रेता युग को। 4 युग हैं, सबसे बड़ा सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग जो ये चल रहा है सबसे छोटा है। सतयुग जो है कलयुग का 4 गुना था, उसका 3 गुना त्रेता, 2 गुना द्वापर, कलयुग सबसे छोटा। 5 लाख वर्ष का है ये, 5 लाख साल का लगभग। अभी 5-5.5 हज़ार ही साल हुए हैं और आज इतना कुछ हो रहा है, तो सोचिए आगे क्या होगा, है ना। इसको कलयुग को जो है कली युग या आधुनिक युग भी इसको बोल सकते हैं, जो अभी चल रहा है, यानी कि कलपुर्जों का युग, है ना। तो जो श्री कृष्ण के समय का जो युग था वो था द्वापर, है ना। त्रेता युग के बाद में आया, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सतयुग वो था जब व्यक्ति इच्छा करता था भगवान से मिलने की,
और वो उनके पास मिलने पहुंच जाता था जीवित, जिंदा, और जिंदा मिल के आ जाता था। उस समय बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ अच्छा सब जो होता है ना कायदे का, भगवान के अनुसार वैसा, तो ऐसा था। फिर पाप बढ़ते गए, फिर आया त्रेता युग, है ना, फिर और पाप बढ़े, फिर आया द्वापर युग, उसमें तो आप जानते ही महाभारत हुई थी। ठीक है, कलयुग तो आप जानते ही हैं। आगे कहते हैं कलयुग में आगे चल के जो गाय हैं, क्योंकि गौ पूजन के कारण ही मैंने आपको कहानी बताई थी भक्त प्रहलाद वाली, उनके जो पोते थे राजा परीक्षित, तो वो पूरे अपने राज्य में गौ पूजन करवाते थे। तो केवल गौ पूजन के कारण ही ये कलयुग जो चल रहा है ये 60 साल देर से आया है, यानी कि जो 60 साल बाद होता वो आज हम देख रहे होते, तो 60 साल देर से आया है। इतनी बड़ी होती है गौ पूजा, इसलिए कहा जाता है घर की पहली रोटी जो है वो बना के आधी गाय को दो, आधी की आधी कुत्ते को, आधी की आधी कौवे को। जो ये नियम करता है ना, 1 साल उसके घर में कितनी भी परेशानियाँ सब चली जाती हैं। तो इतनी बड़ी होती है गौ सेवा। तो कहते हैं कलयुग में आगे चल के गाय जो है ना वो बकरी बिल्ली के बराबर हो जाएगी हाइट में, इंसानों की भी हाइट घटेगी और गाय जो है वो बकरी बिल्ली के बराबर हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था जब गाय बकरी बिल्ली बराबर हो जाएगी तो बकरी बिल्ली कहाँ जाएंगी और फिर चींटी कहाँ जाएगी। तो आगे तो बहुत ख़राब समय आने वाला है, क्योंकि कलयुग है ये। हम इस समय पैदा हो लिए, बहुत अच्छी बात है। आगे की पीढ़ी का पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही हो। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ और पॉजिटिव ही चाहता हूँ। और बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं दुनिया में, तो ये बात मुझे याद आई तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। आपको मालूम होगा, आप औरों को बताएंगे, उनको इम्प्रेस करेंगे कि तुम्हें ये पता है, वो कहेंगे नहीं, तो आप बताएंगे अपनी जनरल नॉलेज से, आप उनको इम्प्रेस कर पाएंगे, तो इंसान सोचेगा ना आप बहुत ज्ञानी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डिटेल में अपनी स्टडी करिए, तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर आपके पास ज्ञान होगा, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इंसान आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान समझेगा, आपको अपने पास बुलाएगा, बैठाएगा, आपके पास आके बैठेगा, समय देगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी विद्वान जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है आपको केबीसी में जाना है, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तभी आपके पास जीके होनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में कभी इंटरव्यू देंगे उसमें भी जीके पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज कहाँ नहीं है। बाकी वैसे भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। आप अपनों को पढ़ा सकते हैं, है ना, कल को अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, और भी जैसे मैंने आपको बताया इम्प्रेस करने के लिए। तो सबके लिए जो है आप अपने को थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कीमती समय में से कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है सबमिट करने से पहले एक बार टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकते हैं। पहले का है ऑप्शन सी सिद्धार्थ, दूसरे वाले का भी सी है मीरा कुमार, तीसरे वाले का भी सी है जवाहरलाल नेहरू, चौथे वाले का बी है हैदराबाद, और पाँचवें वाले का बी है हैदराबाद। यानी कि पहले 3 के सी, आखिर के 2 के बी, सी 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 बी बी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया। वेल शर्मा जी, आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे तक, वहाँ लिखा था रात्रि 12 बजे तक, तो आप रात्रि वाला ही मानेंगे। ये पहले का, अभी तक इन्होंने इसमें चेंज नहीं किया है। तो आप जो है आज रात में 11:59 तक खेल सकते हैं। लकी ड्रॉ से विजेता चुने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लाखों लोग भाग लेते हैं। तो आप जितने ज़्यादा नंबर से खेलेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए। कोई 6 बजे आ जाता है, लेकिन इसको आपको 7 बजे के बाद ही खेलना होता है। जल्दी खेलने से इन क्विज़ को कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है हर क्विज़ का, कोई 18 घंटे लाइव रहता है, जैसे ये 18 घंटे लाइव रहता है, अमेज़ॉन वाला 24 घंटे लाइव रहता है। तो इस टाइम पीरियड में आप कभी भी खेल सकते हैं, बस चांसेस बढ़ाने के लिए आपको जो है अलग अलग समय पर अपने सभी नंबर से खेलना है। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।